हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करते हैं अपना दूसरा 35 डे हार्ड चैलेंज का ब्लॉग, जिसमें मैंने बताया रखा है आप लोगों की 35 डे में कंटिन्यू सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगा धीरे धीरे करके। मैंने उसके लिए अपनी एक थंबनेल पे एक फ़ोटो लगा रखी है, उस फोटो को देख सकते हैं आप। और मैंने उससे पहले एक वीडियो बनाया 35 डे हार्ड चैलेंज का, आप उसको भी देख सकते हैं। तो डे बाई डे मैं अपने टारगेट्स पूरा करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़ जाएं और उस टारगेट को अचीव करें। डे बाई डे अपना शेड्यूल बनाकर आप उस सब्जेक्ट को खुद पढ़ें, अपने आप अपने टारगेट्स को अचीव करें। तो आज का दिन शुरू होता है मेरा सुबह सुबह। तो मैं सुबह उठा, फ्रेश हुआ, वॉक करके आया, थोड़ा एनर्जी फील हुई मुझे। आज मौसम बहुत अच्छा था मेरे यहाँ, तो मौसम के साथ फिर मैं लौट के आया। एकदम मैंने बिल्कुल तुरंत वॉश मतलब नहाया वहाया अपना आराम से। उसके बाद मैंने शुरू की अपनी पढ़ाई। तो सबसे पहले पढ़ाई के लिए क्या था कि मेरे कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के पर्यायवाची थे और कुछ तत्सम तद्भव, तो मैंने उनको पहले लिखा, मतलब नोट्स बनाए मैंने उनके अपने, जो मुझे लगता था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे। उन नोट्स को बनाने के बाद मैंने सबसे पहले उनको फिर रिवाइज़ किया। नोट्स बनाए, तुरंत उनको पढ़ा। तुरंत पढ़ने से क्या होता है, आपको दिमाग में जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि आप लिख भी रहे हैं और याद भी होगा। और फिर मैंने उनको बस एक रीडिंग मारी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा रीडिंग करने का समय नहीं था। फिर मैंने तत्सम तद्भव को भी यही किया, सेम एस। फिर जब मैंने दोनों कर लिए, अब मुझे कल जब मैं उनको याद करूँगा तो मुझे याद करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि मुझे एक बार थोड़ा थोड़ा है और मैं शाम को रिवीजन भी करूँगा उनका दोबारा। या रिवीजन नहीं भी करा मैंने, पर मॉर्निंग में जब मैं कल याद करूँगा, पुराना वाला रिवीजन करूँगा, और जब मॉर्निंग में जो कल नया याद करूँगा तो मुझे जल्दी याद होगा। तो इसलिए आप भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि इससे पहले जब आप लिखें तब एक बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद फिर आप जो आपने एक दिन पहले पढ़ा था, जो याद हो चुका है आपको, आप उसको शाम को रिवाइज़ कर लें। और जो आपने लिखा था और साथ में पढ़ा था, उसको सुबह उठ के जब आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो इस तरह आपका 3 रिवीजन हो जाएंगे, क्योंकि आप अगले दिन फिर जो सुबह याद किया होगा उसको शाम को फिर पढ़ेंगे। तो एक बार लिखते समय, फिर एक दिन अगली सुबह, और फिर उसी दिन शाम को। तो 3 रिवीजन में बहुत ऐसा नहीं कि अगर 90% 100% याद किया तो आप 20% याद रहेगा आपको। लगभग मुझे लगता है 60% तक याद रहता है। बाकी सबकी मेमोरी रिटेन की पावर अलग अलग होती है। फिर मैंने तत्सम तद्भव वगैरह किया। उसके बाद फिर मुझे पढ़ना था, क्या कहते हैं, अपना पॉलिटी। तो फिर मैंने पॉलिटी को जो है, जो अपने आज मैंने पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी उनको मैंने पढ़ा। तो उनको पढ़ने के बाद मैंने पहले एक बार पढ़ तो मैं पहले भी चुका था, फिर मैंने दोबारा पढ़ा, नोट्स देखे, और फिर उनको रिवाइज़ किया, अच्छे से पढ़ा। और उनके फिर मैंने देखा कि मतलब मैंने जो पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते एग्जाम में। तो उसके लिए मैंने घटना चक्र का शायद मतलब यूज़ किया। तो घटना चक्र में देखा तो मुझे लगा कि लगभग क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है तो उससे कुछ मुझे मिल रहे थे। तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने ठीक पढ़ा है। ये काम आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप हार्ड चैलेंज तो मेरे साथ करिए ही करिए आप। प्लस आप क्या करिए कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, घटना चक्र या लूसेंट, लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लूसेंट को भी यूज़ करिए। घटना चक्र और लूसेंट लीजिए आप, और दोनों को कंपाइल करके आप क्वेश्चंस मिलाइए कि आपने जो पढ़ा वो मतलब आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा ना हो कि आपने पता चला पढ़ पूरा लिया और वहाँ क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। तो ये सब भी ठीक नहीं है। दूसरा तरीका एक तो ये हो गया। फिर मैंने पॉलिटी पढ़ी अपनी। पॉलिटी पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा ब्रेकफास्ट करना था, मैंने बीच में आधे घंटे का ब्रेक लिया, ब्रेकफास्ट किया अपना। ब्रेकफास्ट से मैं लौट के आया। फिर मैंने कहा अब क्या पढ़ना है, तो फिर मैंने अपना उठाया यूपी जीके। तो यूपी जीके मैंने पढ़ा। यूपी जीके पढ़ा मैंने, लगभग मान के चलिए 1 घंटा पढ़ा होगा यूपी जीके में। तो यूपी जीके में मैंने आज यूपी की भौगोलिक स्थिति, मतलब जो भी, मतलब जितने भी चारों तरफ के जो भी हैं, क्या कहते हैं, स्टेट से कौन से स्टेट्स मिलते हैं यूपी की बाउंड्री से, कौन से नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे हैं, ठीक है, कौन सा सबसे छोटा ज़िला है, बड़ा ज़िला है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ये सब मैंने आज यूपी जीके में कवर किया लगभग। यूपी जीके ख़त्म किया। फिर थोड़ा मैप मुझे पढ़ने का मन करता, तो मैंने फिर आधे 1 घंटे 45 मिनट मैप पढ़ा। फिर मैप पढ़ता रहा। मैप पढ़ने के बाद फिर मुझे थोड़ा, मेरा मतलब बैठे बैठे मुझे थोड़ा पेट दर्द होने लगी मेरी। तो फिर मैं थोड़ा टहला वहला, टहल के मैं आया। फिर मैंने कहा अब क्या पढूं, अब टारगेट तो मेरे पास था ही ऑलरेडी। तो मैंने कहा आज एक काम करते हैं, आज ईवीएस इन्वायरमेंट भी पढ़ते हैं। बहरहाल मेरा उसमें नहीं था, पर मेरा मन किया आज इन्वायरमेंट पढ़ने का। तो मैंने इन्वायरमेंट में भी एक एक मतलब चैप्टर पढ़ा जो मेरी घटना चक्र में। उसकी बुक नहीं है कोई, अगर बुक आप लोगों की नज़र में हो तो मुझे सजेस्ट करिए। बाकी मेरे पास जीएस वर्ड के कुछ नोट्स हैं, मैं उन्हीं से पढ़ता हूँ। तो ये किया। फिर मैंने लंच किया। लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया। फिर शाम हो गई। शाम को मैंने
दोबारा जो सुबह पढ़ा था उसको सब रिवाइज़ किया, और रिवाइज़ करने के बाद फिर अपना एक चीज़ रह गई थी मुझे पढ़ने के लिए, हिस्ट्री मेरी। तो मैंने हिस्ट्री शाम को बैठ के अपना हिस्ट्री को टॉपिक्स पढ़े। हिस्ट्री टॉपिक पढ़ने के बाद हिस्ट्री मुझे धीरे धीरे क्या कहते हैं, मेरी ख़त्म होने वाली, रिवीजन चल रहा है मेरा हिस्ट्री का, तो रिवीजन ही मैंने हिस्ट्री का लगभग कर ही लिया था। फिर शाम को कुछ गेस्ट आ गए थे, तो मैं फिर क्या कहते हैं रीजनिंग सोच रहा था आज करने के लिए, पर रीजनिंग हो नहीं पाई। बट अब कल से करूँगा थोड़ा। मैं अभी मतलब 35 डे हार्ड चैलेंज है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि जब बैठ के सिटिंग इतनी देर होती है तो पीठ दर्द होने लगती है। और आप लोग भी कोशिश करिए कि उस हार्ड चैलेंज में जुड़िए मेरे साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेटिव जानकारी देता हूँ, आप लोग कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं मुझे, थोड़ा सपोर्ट करिए मुझे भी। ये मतलब मैं सपोर्ट आपसे इसलिए नहीं मांग रहा हूँ, बस मैं ये मांग रहा हूँ कि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि मैं मतलब अपना जो मतलब तरीका है उससे किसी को मदद हो सके, तो इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि आप लोग भी अगर आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल लगे तो ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट करिए मेरे वीडियोस पे, जिससे मैं आप लोगों के लिए हो सकता है और बेहतर कुछ कर सकूँ। अभी तो मैं खाली स्टडी के लिए करता हूँ, जो भी है जो मैं करता हूँ। इससे मुझे एक फ़ायदा और है मुझे स्टडी ब्लॉग बनाने से, कि डे बाय डे मेरे पास वो रूटीन रहता है मेरा कि मैंने हर दिन क्या किया। तो बस थैंक यू सो मच, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।